दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो जेपी पावर ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट है इस बार। और जैसे कि अपेक्षा कर रहे थे कि इस बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी बता सकती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसके पहले ही बाजार की तेजी की वजह से ऑलरेडी अपर सर्किट लगा स्टॉक के अंदर। क्या यहाँ से अब अपेक्षा कर सकते हैं कि जेपी पावर 100 को क्रॉस करेगा? क्योंकि 2008 के पहले इसकी प्राइस 140 के आसपास हुआ करती थी। और जैसे कि सरकार आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए, उसको मैच करने के लिए थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को और बढ़ाएगी। और ऐसे में क्या जेपी पावर मल्टीबैगर बनेगा? सबसे जो बड़ी बात है कि इनकी खुद की 2 कोल माइंस में, जिससे इनके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, इनका कारोबार बिल्कुल आगे बढ़ता ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे, साथ में इस रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे। क्या क्या अचीव किया है कंपनी ने और आगे की क्या रणनीति होगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज बाजार ने तूफानी तेजी बताई है। बीएसई सेंसेक्स 71,941 के स्तर पे आ चुका है 1240 पॉइंट की बम्पर तेजी के साथ, यानी 1.76% की शानदार तेजी बनी। और इसके पीछे वजह है बजट। आने वाले 1 फरवरी को हमारा जो इंटरिम बजट होगा जिसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकती है। पावर सेक्टर के लिए ये भी कुछ अच्छी पॉजिटिव संभावना बन सकती है। वैसे तो ये इंटरिम बजट है, पूर्ण बजट तो आने वाले समय 2024 के इलेक्शन के बाद ही आएगा, लेकिन उसमें भी सरकार की तरफ से कुछ अच्छी लुभावनी स्कीमें तो होगी क्योंकि इलेक्शन में जाना है सरकार को। और जो सिग्नल है कि वो सरकार रिपीट भी होगी, ऐसे में आने वाले समय सेक्टर में और संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो इस वजह से तेजी का वातावरण बना हुआ है और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 16.30 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कि 16.10 के आसपास थी गुरुवार के दिन, और जो लो है वो 16.25 का। तो देख सकते हो कि पूरे दिन में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव माहौल बना और अंत में 16.90 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो सर्किट लिमिट इसकी 5% की कर दी गई है और यहाँ पे देख सकते हो कि 5% का अपर सर्किट लग गया डायरेक्ट। इस सर्किट के बावजूद भी पिछले महीने भर का रिकॉर्ड तोड़ा है वॉल्यूम के मामले में। आप ये देख ही सकते हो, पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 19 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ है। काफ़ी दिन के बाद स्टॉक में तेजी की संभावना बनी है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 19 जनवरी को स्टॉक 15.95 के आसपास था, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। 20 जनवरी की बात करें तो 16.70 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 4.7% की शानदार तेजी बनी। 23 जनवरी की बात करें तो 15.90 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 4.8% की फिर से गिरावट हुई, यानी जितनी तेजी बनी उतनी गिरावट हुई। 24 जनवरी को स्टॉक फिर से देख दो कि फ्लैट क्लोजिंग दी है 15.90 के आसपास। और 25 जनवरी को स्टॉक 16.10 के आसपास, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी फिलहाल स्टॉक देखें तो अपने 52 वीक के हाई यानी 17.80 से लगभग ₹1 नीचे अभी दिखाई देगा। और अभी इसकी दौड़ बाकी है क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो देखें तो 2008 के पहले 143 की थी। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने इस बार शानदार क्वार्टर 3 का रिजल्ट बताया और देख सकते हो कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें 82% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो 172.90 करोड़ के आसपास रहा है। तो अब चलते हैं कुछ उन आंकड़ों की तरफ जिसमें काफ़ी उत्साहवर्धक हमने ये रिजल्ट देखा है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात कर ले तो इस बार 2190 करोड़ का टोटल सेल्स रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1350 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें यानी दिसंबर 2022 की तो 1201 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो इस बार कंपनी का सेल्स बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और पिछले कई सालों से देखें तो ये सबसे शानदार आंकड़े हैं। हम देखें कि सितंबर 2021 से भी देखें तो सबसे बेहतर सेल्स इस बार कंपनी का दिखाई देगा। इस बार खर्च की बात करें तो टोटल 1613 करोड़ के आसपास कंपनी का खर्च रहा है और पिछले क्वार्टर में 939 करोड़ का टोटल कंपनी का खर्च था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1191 करोड़ के आसपास कंपनी का खर्च हुआ। तो जैसे कि बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से कंपनी का खर्च भी बढ़ा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बिजनेस भी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात, इस बार 577 करोड़ का जबरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी का। पिछले क्वार्टर में ये 411 करोड़ के आसपास था।
और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2022 में तो मात्र 10 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो बहुत ही बेहतर और उम्मीद से ज़्यादा आंकड़े शानदार देखने को मिले। अदर इनकम की बात करें तो इस बार -56 करोड़ रही है, यानी ये अदर इनकम कंपनी की माइनस में रही है, जो प्रॉफिट में एक तरह से कमी लाई है, वरना प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब पिछले क्वार्टर में ये -70 करोड़ के आसपास थी, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 5 करोड़ पॉजिटिव थी। तो ये देख सकते हो कि 56 करोड़ का जो कंपनी का अदर इनकम में से जो माइनस हुआ है, निगेटिव हुआ है, उसने प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर लिया है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार 299 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 108 करोड़ के आसपास था, और जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 238 करोड़ का भारी भरकम लॉस हुआ था। तो बहुत ही बेहतर और उम्मीद से शानदार रिजल्ट हमने देखा है। देख सकते हो कि कंपनी को 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे 173 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 69 करोड़ के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़बरदस्त बढ़ा है, डबल से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में तो 218 करोड़ का बड़ा लॉस था। तो भारी भरकम लॉस से कंपनी आ गई प्रॉफिट में, और ऐसे में इस प्राइस को यहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा, इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। इसका EPS देखें तो 0.25 रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.10 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.32 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया गया, जो इनका विष्णु प्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसके लिए इस बार जो डैम के अंदर जो पानी की मात्रा है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी रही है फर्स्ट हाफ में, और जिस वजह से इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफ़ी अच्छा रहा है। तो फर्स्ट 2 क्वार्टर में देखें तो 70 लेके 75% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, और इस वजह से इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से भी। यहाँ पे जेपी पावर की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है SBI बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करीब 150 मिलियन रुपीज़ की, अगेंस्ट जो लोन गारंटेड किया गया SBI की तरफ से जयप्रकाश एसोसिएट के लिए। तो जयप्रकाश एसोसिएट ने जो लोन लिया उसके बदले में इन्होंने 150 मिलियन रुपीज़ की देख सकते हो कि इन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है। तो अभी पिछले दिनों ही देखें तो SBI के साथ में और दूसरी बैंकों के साथ में ये अपने देखते रहे तो ये जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए उनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर चुके। कंपनी आने वाले समय अपने पूरे लोन के झंझट से बाहर निकलना चाहती है, और इसके लिए बैंकों के साथ में इनकी मीटिंगें चल रही है, और बहुत जल्द ये पूरा का पूरा मामला सलटेगा, और बहुत तेज़ी से जेपी एसोसिएट भी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करेगी। अपने बिजनेस को कुछ बेच रही है, लेकिन जेपी पावर तो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकती है, जो इस समय संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है SBI बैंक को, उससे इस रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, और ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर शानदार कर सकता है, और ये अच्छा मौका है, आप इस समय खरीदारी करें। बहुत कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, आने वाले समय इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15.33 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 14.57 तक जा सकता है। गिरावट आगे भी जारी रही तो फिर 13.63 जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 17.03 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 17.97 तक स्टॉक जाएगा, और एक बार इसको पार कर ले फिर 18.73 की एकदम फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, आने वाले समय जेपी पावर आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।